नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं धनबाद जिला के बारे में। और धनबाद जिला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं धनबाद के लोकेशन की। तो ये देखिए, यह है धनबाद का लोकेशन। अब धनबाद की हम बात कर रहे हैं तो धनबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो याद रख सकते हैं ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो हमने कई बार बताया है कि टोटल 7 जिले आते हैं। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं, मैप में देख सकते हैं कि चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, यानी कि टोटल 7 जिले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए धनबाद से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि धनबाद को काले हीरे की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काले हीरे की नगरी कहा जाता है धनबाद को। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद है कि धनबाद जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रख सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1956 को। 1956 को धनबाद जिला बना था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो धनबाद का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल आप याद रख सकते हैं 2080 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी है, तो 26,84,487 ये इसकी जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर है 74.52%। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रखंड की बात करते हैं कि टोटल प्रखंड कितने हैं, तो टोटल 11 प्रखंड है धनबाद जिले में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या टोटल 6 है। अब ये 6 कौन कौन सा है, एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। तो 6 की अगर बात करेगा तो सबसे पहले है धनबाद, झरिया, उसके बाद बाघमारा, निरसा, टुंडी और सिंदरी, यानी कि टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं धनबाद जिले में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो 1 है। एक वो भी कौन सा, तो धनबाद खुद। अगर हम बात करते हैं कि धनबाद में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे प्रमुख नदियां हैं दामोदर, ब्राकर और जमुनिया। वैसे तो बहुत सारी नदियां, लेकिन ये प्रमुख नदियां हैं। अगर हम दामोदर नदी की बात करते हैं तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से है, तो लातेहार के टोरी से है। और टोरी में भी कहाँ पर, तो चूल्हा पानी से, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो दामोदर नदी का मुहाना कौन सा है, तो मुहाना याद रखिएगा हुगली नदी है। वेस्ट बंगाल का जो हुगली नदी है उसका क्या है, मुहाना है। ठीक है, कुल लंबाई की अगर बात की जाए कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 592 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन झारखंड में अगर लंबाई बात करते हैं तो झारखंड में कितनी है, तो याद रख सकते हैं 290 किलोमीटर है। ठीक है, कुछ सहायक नदी के बारे में बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आप देख सकते हैं कि ब्राकर नदी है, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया और कतरी, ये सारे के सारे क्या हैं, तो सहायक नदियां हैं, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा अपवाह क्षेत्र भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रख लीजिएगा 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो देव नदी के नाम से जाना जाता है। और बंगाल का शोक भी किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी के बारे में हम बात करें तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करना चाहें ब्राकर नदी के बारे में, तो इसका उद्गम कहाँ से है, तो याद रख सकते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से क्या है, इसका उद्गम है पद्मा के पास से। मुहाना बात करेंगे तो मुहाना इसका दामोदर नदी है। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक स्थल की हम बात करते हैं धनबाद में, तो आपने नाम सुना होगा कतरास का किला। कतरास का किला भी कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थान की बात करते हैं तो शक्ति मंदिर है, उसके बाद भूफोर मंदिर है, लिलोरी मंदिर, झिनझिनी मंदिर, उसके बाद कुमार धुबी गिरजाघर भी कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कुछ पर्यटन स्थल कौन कौन सा है, तो पर्यटन स्थल कौन कौन सा है, तोपचाची झील है, तोपचाची अभ्यारण्य भी इसी नाम से है। उसके बाद हरी पहाड़ी है, हरी पहाड़ी
आपने नाम सुना होगा हरी पहाड़ी भी कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। मैथन डैम है, पंचेत डैम है, ठीक है। डिगवा डी स्टेडियम कई बार पूछा है गाइस, तो डिगवा डी स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। अगर बात करते हैं कि धनबाद में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है, महली जनजाति, बिरहोर जनजाति, गोंड जनजाति और एक खोंड जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो मुख्य रूप से ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम कुछ प्रमुख उद्योग के बारे में बात करना चाहें तो प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है ये बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला उद्योग नाम आता है, आपने नाम सुना होगा सिंदरी उर्वरक कारखाना का, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी कहाँ पर है, धनबाद में है। इसके अलावा रेशमी वस्त्र उद्योग है, ACC सीमेंट कारखाना है और BCCL कोयला कारखाना भी कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। इतनी सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो धनबाद से ही है रणधीर वर्मा, और रणधीर वर्मा का आपने नाम जरूर सुना होगा कि किनको सबसे पहले झारखंड में क्या मिला था, अशोक चक्र मिला था, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो धनबाद से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो 2017 में जो स्थापित हुआ था विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय, ये भी धनबाद में है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा धनबाद के जो भूली जगह है, एक जगह है जो भूली है, तो भूली में रेलवे स्टेशन का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपने ISM का नाम सुना होगा, यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि धनबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना पूछ लिया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1926 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं किसके द्वारा किया गया था, तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ये भी याद रखा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसको IIT का दर्जा कब मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो IIT का दर्जा कब मिला था गाइस, 25 मई 2016 को, 25 मई 2016 को IIT का दर्जा मिल गया था ISM धनबाद को, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का, जिसका नाम बदल गया है। अब नाम क्या हो गया है, तो मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज इसका नाम हो गया है, पहले पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। स्थापना कब हुई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कब हुई थी, 1948 में, ठीक है। उसके बाद धनबाद से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की हम बात करते हैं तो धनबाद में जो मैथन डैम है उसके नज़दीक में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। उस मंदिर का नाम क्या है गाइस, कल्याणेश्वरी मंदिर नाम है इसका, जो कि काफ़ी फेमस है, मैथन डैम के किनारे है। अब यहाँ से हम कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट MCQs जो कि धनबाद से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और फर्स्ट क्वेश्चन है कि धनबाद जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो इसके बारे में हमने बताया था कि टोटल कितने जिले आते हैं, तो टोटल 7 जिले आते हैं। एक बार दोबारा से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 7 जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, यानी कि टोटल 7 जिले आते हैं, जिसमें से गिरिडीह भी किसके अंतर्गत आता है, तो याद रख सकते हैं ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, संथाल परगना की बात करते हैं, तो संथाल परगना के अंतर्गत तो टोटल कितने जिले आते हैं, तो टोटल 6 जिले आते हैं। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कि 6 जिले कौन कौन से हैं, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज, यानी कि टोटल 6 जिले आते हैं संथाल परगना के अंतर्गत। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर की, तो इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो याद रख सकते हैं टोटल 5 जिले आते हैं। अब ये देखिए 5 जिले कौन कौन से हैं, तो 5 जिले हो जाएंगे रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला, यानी कि टोटल 5 जिले आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि कोल्हान प्रमंडल की, तो इसके अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। अब ये देखिए ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो आप याद रख सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, यानी कि टोटल 3 जिले आते हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी टोटल कितने जिले आते हैं, तो टोटल 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन सा है, पलामू है, गढ़वा है और लातेहार, यानी कि 3 जिले आते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। धनबाद जिले की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1956 में। 24 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। धनबाद जिला का क्षेत्रफल कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2075 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26,84,487। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1316। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला का लिंगानुपात क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 909। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की साक्षरता दर क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 74.52%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन है, धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल 11 प्रखंड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है, धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टोटल 6 हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राकर नदी, गोबाई नदी और दामोदर नदी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इनमें से कौन सा उद्योग धनबाद जिले में अवस्थित है? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, बी भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी कि खाद्य एवं रसायन उद्योग, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और शालीमार ताड़ प्रोडक्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेतुलिया जलकुंड भी है, तुपचांची झील भी है, झरियागढ़ महल भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा संस्थान धनबाद जिले में स्थित है? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय खनन संस्थान है, उसके बाद बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, उसके बाद केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। धनबाद जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को बताना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है धनबाद जिला से संबंधित। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।